सनम जावेद के रिसेंटली फादर से हमारी बात हो रही थी। वो कह रहे थे जो बुनियादी राइट्स हैं वो तक नहीं हमें दिए जा रहे, वो नहीं मिल रहे। तो आप अपने व्लॉग्स में उन लोगों के लिए वो अगर इलेक्शन लड़ेगी तो मरियम नवाज का इलेक्शन बढ़ जाएगा। मुझे किसी से बदला ना कल लेना था ना आज लेना है। मैंने जब भी कभी किसी चैनल की नौकरी छोड़ी है अभी पिछले सालों में, तो इसलिए छोड़ी है कि या तो 3000 लोग बेरोजगार होंगे या मैं अकेला हूँगा। उस वक्त जब कोई भी नहीं बोल पा रहा था, उस वक्त जब कोई बात ही नहीं कर पा रहा था, उस वक्त बात कर लेना और मुझे याद कर लेना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ ये है कि जो हालात मैंने या मेरे घर वालों ने देखे वो आप में से किसी को कभी भी ना देखने पड़े। कल भी मैं बोलने का हक मांगता था, आज भी मैं अपने बोलने का हक भाई मांगता हूँ। मैंने कभी बदला लेने के लिए भी किसी का स्कैंडल नहीं उछाला। कानून की हुक्मरानी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं हालात को और उनकी संगीनी को समझता हूँ, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबका नाम भी नहीं ले सकता हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हर जगह पे मैं याद भी नहीं रहती चीज़ें। मुझे वैसे भी अभी थोड़ा सा भूलने का इशू भी है, नाम मुझे भूल भी जाते हैं। तो मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने बुलाया कि मैं आप लोगों का कर्ज नहीं उतार सकता। उस वक्त जब कोई भी नहीं बोल पा रहा था, उस वक्त जब कोई बात ही नहीं कर पा रहा था, उस वक्त बात कर लेना और मुझे याद कर लेना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और छोटा सा दिया ही चलो आंधी में आपने रात भर जला के रखा, लेकिन कहीं से रोशनी आ रही थी। टनल के आखिर में आपको कहीं पे थोड़ी सी रोशनी जो दिखाई देती है, आप लोग मेरे फैमिली के लिए वो रोशनी थे। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा वक्त भी था, मेरे घर वालों ने बताया कि जब हम ढूंढते थे कि कहीं कोई आवाज़ उठा रहा है, तो हमें बहुत मुश्किल से कहीं कोई मिलता था कि हाँ आज किसी ने आवाज़ उठाई है या बात की है, स्पेशली इन पाकिस्तान। ओवरसीज़ के लिए तो थोड़ी सहूलत है, वो उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होती जो यहाँ पाकिस्तान में होती है। तो आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने स्पेशली आप लोगों को तकलीफ़ दी है। कोई मेरे लायक कोई हुक्म है, कोई बात है, आप लोग मुझे आप बताएं, हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। और जो मैं कर पाऊँगा उसके लिए मैं हमेशा से यहाँ मौजूद हूँ, आइंदा भी रहूँगा। और बस अल्लाह से दुआ ये है कि जो हालात मैंने या मेरे घर वालों ने देखे वो आप में से किसी को कभी भी ना देखने पड़े, और अल्लाह किसी को भी ऐसे हालात ना दिखाए। इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे और इस मुल्क का अल्लाह ताला भला करे। और हमारी शर्म और हमारा पर्दा अल्लाह ताला सबका कायम रखे। वही मालिक है, वो आपका पर्दा रखता है, वही मालिक है जो आपको सब्र देता है, वही मालिक है जो आपको इज्जत देता है, और राज़िक भी वही है। तो उसकी मेहरबानी है मैं आप लोगों के फिर बीच में आके बैठ गया हूँ। हो सकता है थोड़े दिन के बाद फिर मैं अपना काम शुरू कर दूँ। तो मुझे किसी से बदला ना कल लेना था ना आज लेना है। मुझे अपने मुल्क के बारे में जो फिक्र है, मैं जो बात कहना चाहूँ, मुझे बस वो कहनी है। कल भी मैं बोलने का हक मांगता था, आज भी मैं अपने बोलने का हक भाई मांगता हूँ। और गैर कानूनी गैर आईनी बात ना मैं कल करता था, ना गैर कानूनी गैर आईनी बात मैं आज करना चाहता हूँ। किसी की निजी जिंदगी पे मेरा एक जुमला आपको नहीं मिलेगा। स्कैंडल्स लोगों के आए, मैंने कभी बदला लेने के लिए भी किसी का स्कैंडल नहीं उछाला जाती जिंदगी में। तो आइंदा भी मैं यही करूंगा और इसी तरह रहने की कोशिश करूंगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। जहां पे यूनिटी पैदा होती है ना, वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सही बात है। आप लोग बहुत सारे हैं तादाद में, हर शहर में मौजूद हैं, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे। एक यूनिटी के साथ करेंगे तो आप इस रियासत के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। फिर आप अपने कुछ रूल्स भी बना सकेंगे कि भाई हमारी मेंबरशिप में जो बंदा है वो कम से कम किसी को गाली नहीं देगा, जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर मुदाखलत करे और उसकी पगड़ी उछाले या उसके कपड़े उतारे चौक में। ये चीजें आप लोग खुद तय कर लेंगे वक्त के साथ। वक्त के साथ आप लोग तय कर लेंगे। इस तरीके से डिजिटल मीडिया की रिस्पेक्ट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ेगी। सही बात, ये बढ़ेगी, इसके अंदर ताकत आएगी। उसका अगर एक ज़ाब्ता भी आप बना दें कि ये हमने इसका एक ज़ाब्ता बनाया है,
तो मैं ये नहीं कहता कि आज एक दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है भाईजान कि ये विद इन 2 years 3 years ये अपना लोहा मनवा लेगी। जब तक किसी चीज के ऊपर रूल्स नहीं होते ना, वो रेगुलेट नहीं होती, तब तक उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। एक बिखरी हुई एफर्ट, कोई इससे मत में, कोई इससे मत में, कोई इससे मत में। देखिए, आपका इख्तिलाफ राय बहुत जरूरी है। आप में से एक को ये लगना चाहिए कि ये मुल्क के लिए बेहतर है और ये इस रियासत के लिए फायदेमंद है। कोई आदमी अगर जानमाज पे बैठ के आपके लिए एक दुआ करता है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। सब लोग सारा कुछ नहीं कर सकते और आप सब लोगों से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लोगों के दिल में क्या है वो तो हम चीर के नहीं देख सकते। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि ये ठीक हुआ, ये कहा हो कि ये ठीक हुआ। सबने कहा गलत है। आप लोग नौकरी नहीं करते, वो लोग नौकरी करते हैं कि अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं घर में। एक फोन कॉल पे इस मुल्क में नौकरी चली जाती है। किसी के बच्चे भूखे मरे ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैंने जब भी कभी किसी चैनल की नौकरी छोड़ी है अभी पिछले सालों में, तो इसलिए छोड़ी है कि या तो 3000 लोग बेरोजगार होंगे या मैं अकेला हूँगा। तो यार उनकी तो नौकरी लगी है। डेमोक्रेसी की खूबसूरत बात पता क्या है, वहाँ मैं और आप मैटर ही नहीं करते। आप जो चीज़ें तय कर देंगे वो जमहूरी अमल के नतीजे में होंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, वोटिंग क्राइटेरिया आप लोग बनाएंगे कि कौन वोटर है। लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं और किसको बॉडी बनाना चाहते हैं। फिर हम उनकी मानने के लिए मजबूर होंगे सारे। हम सब मजबूर होंगे कि जो भी बन जाएगा हम उसकी बात मानेंगे, चाहे 6 माह बाद इलेक्शन हो, चाहे 3 माह बाद हो, चाहे 4 माह बाद हो। लेकिन जब तक नहीं होते, एक यूनिटी के लिए आपको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए कि जी आज के बाद ये हमारा नाम है, हम 15 या 20 लोग हैं, हम ये कॉन्फ्रेंस किया करेंगे और आपस में बैठ के गोल मेज में ये ऑफिस आप ले लें, हम डिसाइड कर दिया करेंगे कि हमने चलना कैसे। पूरा एक बना लें, आप पेपर वर्क कर लें जो भी आपने करना है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए सोशल मीडिया में। किससे बात करें? अगर किसी को सोशल मीडिया पे किसी के साथ बुरा हो गया तो वो किससे बात करे? कोई तो तंजीम हो जिसको जाके लोग दरवाजा खटखटाएं कि साहब देखो मार रहे हैं। एग्जैक्टली। कोई तो तंजीम हो जिसको जाके कहें कि देखें जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बात करें। तो वो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब बनेगी तो मोबाइल बंद हो जाना है इमरान। तो इसलिए एक अच्छा इमेज भी बन जाएगा, एक बॉडी आप लोग बना लें आने वाले दिनों में। एक सवाल इमरान भाई, आज आप यहाँ मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करने जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई उस वक्त में जब बड़े हालात ख़राब थे और आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जेलों में हैं, मुंतज़िर हैं आवाज़ के। आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल मायने रखती है। तो लोग ये जानना चाहेंगे कि अब जो वो लोग जो कि इस वक्त जेलों में मौजूद हैं उनके लिए आप अपने व्लॉग्स में, अभी सनम जावेद के रिसेंटली फादर से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो बुनियादी राइट्स हैं वो तक नहीं हमें दिए जा रहे, वो नहीं मिल रहे। तो आप अपने व्लॉग्स में उन लोगों के लिए अगर इलेक्शन लड़ेगी तो मरियम नवाज का इलेक्शन बढ़ जाएगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि सबको पता है ये चीजें आपने पहले तो नहीं विटनेस की पाकिस्तान में। ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। जब पहली मर्तबा बात की तो मैंने ये कहा कि कल जब बाकियों के साथ ये होगा तो फिर कोई शिकवा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये हो चुका पहले। तो गुजारिश ये है कि रूल ऑफ लॉ, मैं आज यही बात करके आया हूँ, कानून की हुक्मरानी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। उसके अलावा कोई हल नहीं है और हल निकलेगा भी नहीं। अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी की तरफ ही इस मुल्क को जाना पड़ेगा।